Hello everyone, welcome to lecture series on fluid flow operations. My name is Dr. Samitha Banka Agrawal and I am lecturer at Sri KG Polytechnic Bharuch. नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन के इस वीडियो व्याख्यान में। मेरा नाम समिधा बंका अग्रवाल है और मैं श्री केजे पॉलिटेक्निक भरूच में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग से आइए इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं। Hello students, in today's video we will study one of the most important and classical experiments in fluid mechanics, the Reynolds experiment. This experiment helps us to understand the types of fluid flow, whether the flow is laminar, turbulent or transition. नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रयोग को पढ़ेंगे, रेनॉल्ड्स का प्रयोग। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि फ्लो का प्रकार क्या है, लैमिनार, टर्बुलेंट या ट्रांजिशनल। तो ऑसबॉर्न रोल ने ये एक्सपेरिमेंट 1883 में कंडक्ट किया था। This experiment was conducted by Osborne Reynolds in 1883 to study the fluid motion in pipes. It demonstrated that the flow characteristics depend on the fluid properties and velocity. इस प्रयोग से ये पता चला था कि फ्लूइड की लाक्षणिकता उसके गुणवत्ता और उसके गति पर निर्धारित करती है। He introduced the concept of critical flow, that is transition between laminar and turbulent. इस प्रयोग के बाद ऑसबॉर्न रोनाल्ड ने क्रिटिकल फ्लो, जिसे कि ट्रांजिशन कहते हैं, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच के, उसके कॉन्सेप्ट को लागू किया था। इट लेड द फाउंडेशन फॉर क्लासिफाइंग द फ्लूइड फ्लो बिहेवियर। इसके बाद हमने तरल पदार्थ के प्रवाह की प्रक्रिया का एक नींव रखा। This experiment is still used to demonstrate the distinction between types of flow, namely laminar and turbulent flow. यह प्रयोग आज भी लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच के फर्क को दर्शाने के लिए इस प्रयोग किया जाता है। The fluid flowing in the form of parallel streams which do not interfere with each other in straight lines, this type of flow is called streamline or laminar flow. यदि अगर फ्लूइड के दो पैरेलल रेखा के बीच में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं है, तो इस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन या लैमिनार कहते हैं। यदि फ्लो आपस में एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करते हैं तो वो टर्बुलेंट होते हैं, और जिस गति पे फ्लूइड लैमिनार से टर्बुलेंट में जाता है उस गति को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो the velocity at which the flow changes from laminar to turbulent is known as critical velocity, and the turbulent flow is characterized by the rapid movement of fluids in the form of eddies in random direction across the tube. The experimental setup consists of a long tube placed horizontally, a constant head tank to maintain uniform water flow, a dye injector to visualize flow, a collecting tank at the end. When colored dye is introduced into the flowing water, we can observe the dye's behavior to identify the type of flow. इस प्रयोग के लिए निम्नलिखित सेटअप तैयार किया गया है। एक लंबी कांच की पाइप एक टैंक में जिसमें समान वेग से पानी बहता है, एक डाई इंजेक्टर होता है जिसकी मदद से हम डाई इस ट्यूब में डालते हैं, एक संग्रह टैंक, और जब पाइप से रंगीन तरल जाया जाता है तो हम उसके व्यवहार को देखने के लिए फ्लो का प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। So observations from this experiment, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि यदि डाई की रेखा सीधी है, इफ डाई मूव्स इन स्ट्रेट लाइन देन वी हैव अ लैमिनार फ्लो, तो उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। यदि डाई इस तरह से पानी तरल पदार्थ में घुल जाता है तो उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और ये लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में जो छोटी सी जहाँ पर स्लाइटली वेव होता है, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आती है, उसे हम ट्रांजिशनल फ्लो कहते हैं।
Based on the experiment, Reynolds introduced a dimensionless number known as Reynolds number, and it is denoted by Re. It helps to predict whether the flow is laminar or turbulent. इस प्रयोग के आधार पर रेनॉल्ड्स ने एक आया आयामहीन संख्या को परिभाषित किया जिसे रेनॉल्ड्स नंबर या आरई कहा जाता है। यह बताने में मदद करता है कि फ्लो लैमिनार होगा या टर्बुलेंट। It is defined as is the formula is given as Re is equal to rho L V by mu, where Re is Reynolds number, rho is density, L is the length of the pipe, V is the velocity of the fluid, and mu is the viscosity of the fluid. It is defined as the ratio of inertial force to viscous forces within a fluid, which helps to determine whether the flow will be laminar or turbulent. The Reynolds number is calculated using a characteristic length, characteristic velocity, and uh, kinematic viscosity of the fluid. Reynolds number is widely used in chemical and mechanical engineering to design pipe system, analyze heat transfer, study flow in reactors, classify pumps and compressors, and is one of the most important parameters in fluid mechanics. रेनॉल्ड्स नंबर का उपयोग रासायनिक और यांत्रिक इंजीनियरिंग में कई जगह किया जाता है। पाइप डिजाइन में, हीट ट्रांसफर के विश्लेषण में, रिएक्टर फ्लो को समझने में, पंप और कंप्रेशन की श्रेणी निर्धारित करने में। यह फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर पे किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। यदि फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा। पाइप डायामीटर में इंक्रीज है तो रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज होगा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर बढ़ रही है तो भी रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, परंतु अगर विस्कोसिटी फ्लूइड की बढ़ रही है तो रेनॉल्ड्स नंबर घटेगा। रेनॉल्ड्स नंबर का टेम्परेचर और प्रेशर पे भी असर पड़ता है, but it depends on the effect of its temperature and pressure on viscosity and density of the fluid. To summarize, Reynolds experiment shows us how fluid behaves at different velocities. Reynolds number gives us simple way to classify the flow, laminar, transitional और turbulent. संक्षेप में कहें तो रेनॉल्ड्स नंबर से हमें रेनॉल्ड्स के प्रयोग से हमें ये दिखता है कि अलग अलग गति का पर फ्लूइड का व्यवहार कैसे बदलता है। रेनॉल्ड्स नंबर हमें फ्लो को लैमिनार, ट्रांजिशनल या टर्बुलेंट के रूप में वर्गीकृत करने में सरल तरीका देता है। If this video helped you, please like, comment your doubts and share with your friends and subscribe for the next part. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने सवाल कमेंट में पूछें, वीडियो करें और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।